Dear student, now I explaining the assertion and reason for the NEET exam. Topic is onism and population. चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन assertion का, ecology at the onism level essentially called the physiological ecology। अब ऑनिज्म लेवल इकोलॉजी को हम बोलते हैं ऑट इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑट इकोलॉजी। जब किसी एक ऑनिज्म की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑट इकोलॉजी। और इकोलॉजी के नाम पर उस ऑनिज्म्स की हम फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं, क्योंकि मान ली ये ऑनिज्म हो गया, ये इन्वायरमेंट से गैस एक्सचेंज कर रहा है, इन्वायरमेंट के से टेम्परेचर एक्सचेंज कर रहा है, तो इसकी फिजियोलॉजी अफेक्ट हो रही है। एक्चुअल में इकोलॉजी के नाम पर हम ऑनिज्म की स्टडी करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी पर इन्वायरमेंट का क्या असर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। अब इसका रीजन देखते हैं। ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इन ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड। एकदम सही है, क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज भी चेंज होंगी, है ना, और उस पे मेटाबॉलिज्म का असर आएगा, तो ये सारा इकोलॉजिकल के अंदर आएगा। इसका मतलब असर्शन सही है और रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Assertion: ecology is the study of interaction among the organism and between the organism its physical environment। फिजिकल इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है, तभी इकोलॉजी आएगी, नहीं तो इकोलॉजी नहीं है। अब देखिए इधर डायग्राम में दिखेगा, ये इंडिविजुअल है, ये पॉपुलेशन है। तो इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म, अमंग द बोल रहा है इसलिए आपस में इनका इंटरेक्शन होगा, तो इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। ये फिश हो गया, फिश का इससे इंटरेक्शन हो रहा है, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, तो बिटवीन द ऑर्गेनिज्म में ये आ गए। अमंग द ऑर्गेनिज्म मतलब पॉपुलेशन की बात कर रहा है, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है, यानी कम्युनिटी की बात कर रहा है। और कम्युनिटी के चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, जो चारों तरफ क्या है, इन्वायरमेंट है, वो पॉपुलेशन और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में भी इंटरेक्शन कर रहा है। तो क्या बन गया? इकोसिस्टम। क्या बन गया? ये इकोसिस्टम। तो बोला अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट की स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। एकदम सही है, और यही फिजिकल इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है। रीजन क्या दिया हुआ है? इकोलॉजी इज द बेसिकली कंसर्न विद द 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ सही है। पहला ऑर्गेनिज्म लेवल हो गया, पॉपुलेशन लेवल हो गया, कम्युनिटीज हो गया एंड बायोम हो गया। भाई इंडिविजुअल इंटरेक्शन कर रहा है, डायग्राम में देखिए इंडिविजुअल इंटरेक्शन कर रहा है, इंडिविजुअल की पॉपुलेशन इंटरेक्शन कर रही है, यही कई पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाएगी, तो वो भी क्या कर रही है? इंटरेक्शन करी इन्वायरमेंट से, जिससे क्या बन गया? इकोसिस्टम। और ये बड़े बड़े इकोसिस्टम मिलके क्या बन गया? बायो। तो इन सब के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब बायोम में सब कुछ आ गया, कई इकोसिस्टम इंक्लूड हो गए, कई इकोसिस्टम में कई कम्युनिटी इंक्लूड हो गई, इसलिए एसर्शन रीजन आपस में सही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बायोमास ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन इज लोअर देन द जूप्लैंक्टन। एकदम सही है ना। बायोमास ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन इज लोअर देन द जूप्लैंक्टन। सही है। बायोमास फाइटोप्लैंक्टन का कम होगा, जूप्लैंक्टन का ज्यादा होगा। नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन पॉइंट्स हायर, ज्यादा होंगे फाइटोप्लैंक्टन, तभी तो जूप्लैंक्टन खाएंगे। अगर फाइटोप्लैंक्टन कम हो गए तो जूप्लैंक्टन को खाना कम मिलेगा, ये फाइटोप्लैंक्टन का ज्यादा होना जरूरी है। बट ये इसका रीजन नहीं हो सकता, तो ए भी सही है और बी भी सही है। इसका सेकंड हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर राइट। थर्ड पे आते हैं, ये थर्ड हो गया। फोर्थ पर आते हैं। assertion next to the temperature light is the most important, no water is the most important है, तो assertion तो wrong हो गया। सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी, ये सही है, तो ए सही है, आर गलत, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रीडेटर आर प्रूडेंट इन नेचर। एकदम सही है, प्रीडेटर प्रूडेंट नेचर के होते हैं। अगर ये प्रूडेंट नहीं होते, है ना, तो सारे प्रे खत्म हो जाते। प्रूडेंट मतलब बहुत सोच समझ के खाने वाले। रीजन प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स प्ले। नहीं, प्रीडेटर प्रूडेंट है, इसलिए टू एफिशिएंट नहीं हो सकते। जो टू एफिशिएंट होगा प्रूडेंट नहीं होगा। प्रीडेटर उतना ही खाते हैं जितनी इनकी जरूरत होती है।
अगर प्रीडेटर टू इफिशिएंट हो जाते तो प्रूडेंट नेचर के नहीं होते। तो असर्शन तो सही है, रीजन गलत है, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Assertion in the nature, population of different species in a habitat do not live in a isolation but interact in a many ways। सही है, इंटरेक्ट करती, कोई भी इंडिविजुअल एलोन नहीं रह सकता, अलग अलग पॉपुलेशन अलग स्पीसीज के लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग तरीकों से। नेचर ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट पावर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द ग्रोथ, सर्वाइवल, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन। सही है, सारे ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन एक दूसरे पर डिपेंड हैं ग्रोथ के लिए, फूड के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये इंडिविजुअल एलोन रह सकते थे। यही इंटरेक्शन इकोसिस्टम को डेवलप करता है। तो एसेशन का रीजन सही एक्सप्लेनेशन है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ रेट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। सही है, नॉर्मल कंडीशन में ये इन्फ्लुएंस करता है। अदर टू फैक्टर इमिग्रेशन इज कंज्यूम इंपॉर्टेंट ओनली अंडर द स्पेशल कंडीशन। सही है, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन स्पेशल कंडीशन में ही अफेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोविड स्टार्ट हुआ तो बहुत से लोग बाहर चले गए, इमिग्रेशन हो गया तो डेंसिटी कम हो गई। अब कोविड खत्म हुआ तो बहुत से लोग फिर आने लग गए तो डेंसिटी बढ़ गई। तो स्पेशल कंडीशन में ही इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ए आर सही है और सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नॉर्मल कंडीशन पे सर्जन की नॉर्मल कंडीशन पे डेंसिटी बढ़ती है, इन्फ्लुएंस होती है बर्थ रेट और डेथ रेट से। और रीजन बोल रहा है सही है क्योंकि इमिग्रेशन और ये स्पेशल कंडीशन में डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जब भी इस तरह के सवाल आए तो यहाँ पे लगाइए बिकॉज, बिकॉज के बाद ये आना चाहिए, है ना, या फिर रीजन के बाद लगाइए ड्यू टू, तो सेशन आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Bears going into the hibernation during the winter special escape in time। सही है, बियर्स हाइबरनेशन करते हैं विंटर कंडीशन पे जिससे समय आराम से निकल जाए। रीजन, सम स्नेल्स गो इनटू, स्नेल्स डाया पाउस नहीं करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं। तो ये रीजन गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। चलिए आगे चलते हैं। इंटरस्पेस इंटरेक्शन अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। सही है, और ये आपके एनसीईआरटी में दिया भी है। दे कुड बी बेनिफिशियल, डिटरमिनल और न्यूट्रल टू वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द बोथ। ये भी सही है बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म पेज पे दिया है, पेज नंबर शायद 232 है, देखिएगा। ये दोनों एक दूसरे की बात तो बोल रहे हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन इज ए पोटेंट फोर्स। गलत है, इंटर स्पीसीज होता है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टू, फिर इंटर स्पीसीज आएगा, ये भी गलत हो गया। तो ए आर दोनों गलत है, इसलिए आंसर थर्ड हो गया, बोथ ए एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कस्कुटा इज ए पैरासाइटिक प्लांट। सही है, डिपेंड ऑन द हेजिस प्लांट। ये भी सही है क्योंकि कस्कुटा टोटल पैरासाइट है। इट हैज लॉट्स क्लोरोफिन लीव्स। ये भी सही है, इसीलिए वो पैरासाइट हुआ, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। द मेड इन ऑर्किड ऑपरेट एम्प्लॉयड द सेक्सुअलिटिक। सही है, उसको धोखा देता है और फॉर द पॉलिनेशन कराने के लिए बी को वो सेक्सुअली अट्रैक्ट करता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्यूडो कॉपरेशन कराता है ना, उसको लगता है फीमेल हनी भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो प्लांट इसलिए करते हैं इससे पॉलिनेशन होता रहे। ये असर्शन सही है। पेटल्स इट्स फ्लावर, हाँ इसका एक पेटल्स, ओनली वन पेटल जो होता है इतना अच्छा मिलता है, अनकैनी मतलब अतुल्य रिजेम्बलेंस होता है, जिससे कि फीमेल बी लगती है। फीमेल बी ऑफ द फीमेल बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग। बिल्कुल पेटल फीमेल बी के जैसा ही दिखता है, एकदम सही बात है। इसलिए मेल भी अट्रैक्ट होके स्यूडो कॉपरेशन करता है, लेकिन वो स्यूडो कॉपरेशन होता है क्योंकि वास्तव में फीमेल बी नहीं होती है, इसलिए इसको फीमेल भी नहीं मिली तो धोखा हो, इसलिए बोला सेक्सुअल डिडिक्ट। असर्शन का रीजन सही है, इसका ए हो जाएगा। लाइकेन रिप्रेजेंट द
इंटीमेट रिलेशन बिटवीन द फंगस एंड फोटोस, हायर प्लांट के रूट नहीं है, एल्गी आएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। फंगस हेल्प इन द मिनरल वाटर, ये सही है, तो रीजन सही है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगले पे आते हैं, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर कैन हैव द लार्जर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस, गलत है, कान छोटे होंगे तो हीट लॉस कम होगा, कान बड़े कर दिए तो गलत हो गया। द लॉस एंड गेन इज द फंक्शन ऑफ द सरफेस एरिया, ये एकदम सही है ना, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं, एंड overwhelming majority of the animal, nearly all plants cannot maintain the constant time, ये भी सही है, एकदम सही है, सारे एनिमल सारे प्लांट कैन नॉट मेंटेन द कन्फॉर्मर होते हैं, एकदम सही है। रीजन पे आते हैं, दे आर सिंपली कन्फर्मर, आ गया ना, ये सिंपली कन्फर्मर इसलिए बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। सर्टेन रीजन का सही एक्सप्लेनेशन है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। ओके बाय।